हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नव निर्माण एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम केमिस्ट्री के पहले लेसन का ही पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इतने होते क्यों हैं। ऐसे समझिए, जब भी दो पदार्थ क्रिया करते हैं यानी दो अभिकारक, उसमें नए परमाणु नहीं आते हैं और ना ही कोई परमाणु बाहर निकलता है, बल्कि क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। इन्हीं नए बंध को ही हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु हमारे उत्पाद में भी होते हैं। बस क्या होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। इसी विनिमय को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्योंकि ये विनिमय कई प्रकार से हो सकता है, तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो हमारे क्लास 10th में है, टोटल हमें कितने प्रकार पढ़ना है, 5। पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो या दो से अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी संयुक्त उत्पाद मिलके तो सभी क्या होते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजन। वियोजन में इसमें टूटने की क्रिया होती है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं जिसे, इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगला है 5वां उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ अभिकारक जो होते हैं वो जुड़ के एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में एकल उत्पाद दो या दो से अधिक एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। ये अभिकारक यौगिक भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, विस्थापित करता है। अगर एक पदार्थ को विस्थापित करेगा तो उसमें एकल विस्थापन भी कहते हैं। दरअसल हम इसे एकल विस्थापन भी कहेंगे। और जब दो पदार्थ विस्थापित होता है या एक दूसरे के जगह लेते हैं, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी दो परमाणु है वो एक दूसरे के स्थान का ले जगह, तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन जो अभिक्रिया होता है, यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के या धनायन और ऋणायन पर निर्भर करता है। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। चलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहला हेडिंग संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अब से सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अभिकारक को दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है, उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं और वन प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, तो उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे में समझ लेते हैं, जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयला तो सभी लोगों ने देखा होगा। कोयले का फार्मूला क्या होता है, सी यानी कार्बन, और किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जल के क्या बनाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये नाम में भी आप बता सकते हैं, संयोजन मतलब क्या होता है, मिलना, या योगात्मक, गणित की भाषा में हम समझे तो योगात्मक, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी जिसे हम जोड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, योग। और संयोजन का मतलब ये होता है मिलना। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक या दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर वन प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन है योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, कोयला क्या है, कोयले का फॉर्मूला कार्बन,
और किसकी उपस्थिति में दहन होगा? ऑक्सीजन। ये जलता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखना हो, मान लीजिए ए और बी कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं यानी अभिकारक, ये मिलके सी उत्पाद बना रहे हैं, या सी नहीं लिख सकते तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी उत्पाद बना रहे हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला। सी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हम बताए हैं अलग परमाणु अलग नहीं होती हैं, बस उनके पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके क्या बना दिए? CO2। ये इससे क्या है? भिन्न है, लेकिन परमाणुओं की संख्या बदली नहीं है, यानी परमाणु नहीं बदलते, परमाणु वही रहेंगे। यहाँ भी कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी ऑक्सीजन। ठीक। दूसरा मान लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन का दहन। हाइड्रोजन का दहन, हाइड्रोजन का दहन से होता है, हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्टेंट कराएं तो क्या बनता है? जल बनता है। यानी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऐसे होगा। ये H2O बनाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना ले लेंगे? 4। ये किस रूप में है? अपने आणविक रूप में है दोनों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर के रूप में होते हैं, आणविक रूप में होते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया यानी CaO की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं, इसे बूझा चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बूझा चूना। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये बनता है शुष्क चूना, CaOH ट्वाइस, और इसमें क्या निकलती है? हमारी ऊष्मा निकलती है। क्या निकलेगी? ऊष्मा। यह बनेगा हमारा CaOH ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो ये सब कौन से रिएक्टर, ये कौन से अभिक्रिया है? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से जितने भी अभिकारक होंगे वो मिल के केवल क्या बनाएगा? एकल उत्पाद बनाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे जल, यहाँ पे बूझा चूना। प्रकार पे चलेंगे। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है? जब एकल उत्पाद एकल अभिकारक यानी वन रिएक्टेंट्स 2 या 2 से अधिक उत्पादों में यानी प्रोडक्ट्स में टूटते हैं या बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपघटन या वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना, विस्तार होना। क्या लिखा है? एकल अभिकारक जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यानी वन रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में यानी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन में जुटता था 2 या 2 से अधिक और एकल उत्पाद बनाता था, यहाँ एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है। एकल उत्पाद क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या होते हैं? टूटते हैं, बिछड़ते हैं, यानी अलग अलग प्रोडक्ट बना देते हैं, यानी अलगी बिलगा हो जाता है इनका प्रोडक्टों का। जैसे जितने इसमें रिएक्टेंट्स होंगे उनका क्या हो जाएगा? अलग बिलग हो जाएंगे, सब एक दूसरे से घुसिया के। जैसे हम कह दें कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CaO CO3। इसको जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है, CaO नहीं होता, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड
जिसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा छूना। बुझा छूना या कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। और ये क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एकल अभिकारक है, मतलब ये एकल यौगिक है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, यौगिक है। ये यौगिक जब गर्म कर रहे हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, टूट रहा है। यानी यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें एक ही अभिकारक वो एक ही रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होता है, टूट जाता है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट की बात कर लें, ये पूछ देता है क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो यही ऐसा ही रिएक्शन लिखेंगे। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा लेड नाइट्राइड की बात कर ले, PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट की बात करें, लेड नाइट्रेट को जो हम गर्म करते हैं, यानी इसको जब हम लेड नाइट्राइड को हीट करेंगे, उष्मा देते हैं, तो यह हमारा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लेड ऑक्साइड मतलब PbO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। लेड नाइट्राइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये दर्शन बनाता है। हम इसे संतुलित भी कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यानी जब लेड नाइट्राइड को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी उष्मा देते हैं, तो ये 3 उत्पाद यानी 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला लेड ऑक्साइड, ये क्या हमारा लेड ऑक्साइड PbO क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड। दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो ये 3 प्रोडक्ट बना रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। किसके टूटने पे, लेड नाइट्राइड के। लेड नाइट्रेट के टूटने पर कुल कितने, यानी टूटने का मतलब उष्मा देने पर वो कुल कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, ये अकेले था, यहाँ पे 3 जन हो गए, 3 लोग 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जो उनको तोड़ने का काम करती है। जो भी तोड़ने का काम करेगा वो किसमें आएगा, वियोजन, मतलब अलग विलग करने का काम, और वियोजन अभिक्रिया या अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये आपका होमवर्क है, जो आपके पेपर के हिसाब से भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको संतुलित करना है और इसके प्रकार भी बताना है। अभी तक 2 प्रकार बताए हुए हैं, 2 प्रकारों में से कोई एक है, और इसे संतुलित भी करना है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो भी है प्रकार हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।